Hello students, in this video we will continue further with the error analysis. So basically units and dimensions can be divided into two parts. पहला part वो होता है जहाँ पे हम लोग dimensional analysis पढ़ते हैं. अब the second part of this chapter is about errors. Okay. आप किसी भी मेजरमेंट को आप जब भी कोई भी मेजरमेंट करते हो तो उस मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई टाइप का एरर आ सकता है. So that is basically your second part, that is error analysis. Error analysis में previous video में हम लोगों ने significant digits पढ़ना start किया था. उसके अंदर कुछ rules थे जो rules हम लोगों ने पढ़े थे. Okay. Now 5 to 6 rules we had studied. एक जो rule है वो rule बच रहा था. Okay, we will look at that rule. But before we go on to that rule, if you look at the last rule that we had studied, it said that कि अगर जो कोई नंबर है जिसके एंड पे डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू से द लेंथ आपकी अगर जो हाइट में पूछो एंड योर आंसर इज 170 सेंटीमीटर्स. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज नो डेसिमल पॉइंट ओवर हियर. यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है. तो ऐसे केस में इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो यू विल आंसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 1, 2 and 3. यू हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ओके, बट मान लो मैं आपको एक कोई नंबर दे देता हूं जैसे फॉर एग्जांपल 2800 एंड इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर जो ये नंबर एक्यूरेट मेजरमेंट से आ रहा है, इफ दिस नंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम एक्यूरेट मेजरमेंट, तो उस केस में वी कैन से दैट ये जो आखिरी में जीरोज आ रहे हैं दो जीरोज आर सिग्निफिकेंट. करेक्ट, आखिरी में जो जीरोज आ रहे हैं दोज आर सिग्निफिकेंट. बट अगर जो ये नंबर कहां से आ रहा है, इसका सोर्स अगर जो आपको नहीं पता, तो ऐसे केस में अगर जो आपको ऐसा है कि ये अगर जो मान लो किसी एक्यूरेट मेजरमेंट से नहीं आ रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वुड ओनली बी 2. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये फिर क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसी एक्यूरेट मेजरमेंट से कोई नंबर आया है या एक्यूरेट मेजरमेंट से नहीं आया है कोई नंबर. अच्छा, और एक दिक्कत हो सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो सेंटीमीटर स्केल है. ओके, यू हैव सेंटीमीटर स्केल एंड आप इस लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हो दैट इज 5 सेंटीमीटर्स. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट? सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रेजेंट इन दिस केस इज इक्वल टू 1, राइट? एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है. अब ये सेम मेजरमेंट को आप मिलीमीटर्स में भी लिख सकते हो. जब आप मिलीमीटर्स में लिखते हो तो इट बिकम्स, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए. सो दिस विल बिकम 50 मिलीमीटर्स. नाउ 50 मिलीमीटर्स, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? सो ये आंसर करने के लिए आपको पहले ये आंसर करना है कि वेदर डिड यू हैव अ मिलीमीटर स्केल फॉर द मेजरमेंट. आपके पास मिलीमीटर स्केल थी मेजरमेंट के लिए या आपके पास सेंटीमीटर स्केल थी मेजरमेंट के लिए? तो हमारे पास जो स्केल थी, मैंने आपको कहा था कि दिस लेंथ इज मेजर्ड यूजिंग सेंटीमीटर स्केल. तो जब आपके पास सेंटीमीटर स्केल थी तो आप मिलीमीटर के एग्जैक्ट, मतलब यू कैन नॉट बी वेरी श्योर ना कि एग्जैक्टली 50 mm ही होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 50 mm मेजर करने के लिए आपके पास मिलीमीटर स्केल होनी चाहिए. बट मिलीमीटर स्केल तो आपके पास है ही नहीं, आपके पास सेंटीमीटर स्केल है. तो विच मीन्स वी आर श्योर अबाउट दिस मेजरमेंट बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस मेजरमेंट. इस मेजरमेंट के बारे में हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं है. ओके, सो that is why in this case your significant digits would be 1. इस केस में भी significant digits would only be 1. ये 5 ही आपका सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि ये जो 0 है ये 0 मेजरमेंट से नहीं आ रहा है. ये जो 0 है वो यूनिट्स के कन्वर्जन से आ रहा है. सेंटीमीटर्स को आप मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करते हो तो इस कन्वर्जन के वजह से ये 0 आ रहा है ना. सो नाउ आई कैन राइट दिस, इफ अ नंबर हैज 0 at the end due to the conversion of units, then it is not significant.
अच्छा, मान लो आपके पास सेंटीमीटर स्केल है, हाँ, यू हैव अ सेंटीमीटर स्केल, ओके, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ सेंटीमीटर स्केल, ये आपकी लाइन है, ओके, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज लेट्स से बाय आप मेजर कर रहे हो यूजिंग अ सेंटीमीटर स्केल एंड आपको 10 सेंटीमीटर्स आ रही है। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे ये जो यूनिट है, ये जो सेंटीमीटर्स है, ये हम लोग लेंथ सेंटीमीटर स्केल को यूज करके ही मेजर कर रहे हैं, किसी भी कन्वर्जन के थ्रू ये 10 नहीं आया है ना। एक्चुअली आपने सेंटीमीटर स्केल यूज किया और उसको यूज करके आपको आंसर 10 आया है। सो विच मीन्स आपने वो स्केल यूज किया एंड उसी स्केल के वजह से आपको ये नंबर 1 और 0 दोनों पता चले हैं। सो इन दिस केस योर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वुड बी इक्वल टू 2। ये आया आपको समझ में? क्योंकि बोथ दीज डिजिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम योर सेंटीमीटर स्केल। बट हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 100 मिलीमीटर्स। अब 100 मिलीमीटर्स में हमारे पास मिलीमीटर स्केल तो थी नहीं ना, कि एग्जैक्टली 100 mm है, ये मेजर करने के लिए आपके पास मिलीमीटर स्केल होनी चाहिए। बट मिलीमीटर स्केल तो हमारे पास अवेलेबल थी नहीं, तो बिकॉज हमारे पास मिलीमीटर स्केल अवेलेबल थी नहीं, तो आप नहीं कह सकते कि ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। इनमें से 1, 2, 3 में से ये जो तीसरा वाला 0 आया है, ये तो बस यूनिट कन्वर्जन की वजह से आया है कि आपने सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट किया, इसलिए ये 0 हमें मिला है। एंड देन दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट देन। So your answer would then be 10, basically number of significant digits would only be 1, 2. Okay. ना आप मुझे यही बोलोगे कि सर ये तो आपको पता था कि सेंटीमीटर स्केल है तो इसलिए ये समझ में आया। मान लो कि आपको एक मेजरमेंट दी जाती है, लेंथ इज 100 mm एंड आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर प्रेजेंट, यू कैन नॉट श्योर दिस, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि ये मेजरमेंट जो है वो मिलीमीटर स्केल से दिया हुआ है, मीटर स्केल से दिया हुआ है या सेंटीमीटर स्केल से दिया हुआ है। तो बस अगर जो ये दिया हुआ है तो यू कैन नॉट से, मतलब आप श्योरली नहीं कह सकते कि वेदर ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, बट मान लो आपको लेंथ ऐसे दी जाए 100.0 mm। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दिस, मैंने आपको कहा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले सारे 0 सिग्निफिकेंट होता है। सो दिस 0 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट एंड ये 1 तो ऑब्वियसली नॉन जीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है। अब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच वाले जो सारे डिजिट्स होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आए, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। आखिरी 0 का ये जो कंसेप्ट है वो, ओके। सो आखिरी 0 सिग्निफिकेंट तभी होता है अगर जो एग्जैक्ट मेजरमेंट से आता है, बट अगर जो आखिरी 0 एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं आता, वो बस यूनिट कन्वर्जन के वजह से आता है, तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, नाउ वन मोर थिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट यहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 थे, यहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 थे, यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 था, यहां पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 था। सो बेसिकली due to unit conversion, number of significant digits do not change. So let me write that. Number of significant digits do not change due to units conversion. Due to units conversion. ठीक है, यूनिट्स के कन्वर्जन के वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होता है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होता है। ये आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो नाउ द प्रॉब्लम इज व्हेन आई गिव यू 100 mm, आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कि इस 100 mm में, सॉरी आई वाज सेइंग दिस, कि ये जो मैं जब आपको ये मेजरमेंट देता हूं, ये देता हूं, एंड इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि 1 है, 2 है या 3 है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कैन ओनली बी, देयर कुड ओनली बी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड ऐसे जब आप नंबर दिखते हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसा है। इसलिए अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि हर एक नंबर को ना एक अलग तरह से लिखते हैं, ओके, जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं।
and we write it in terms of order of magnitude. Okay. Now what does this mean? This means आप ना किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ नंबर इज गिवन टू यू, आपको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म्स में लिखना है. मतलब यू हैव टू राइट इट दिस वे कि यू हैव टू राइट इट एज a into 10 raised to b. एंड यहां पे जो आपका a b कैन बी एनीथिंग. ओके, b कैन बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर. a जो आपका है, a is basically a fraction. It can be an integer, कुछ भी चलेगा. It should lie between 5 and 0.5. ओके, सो आई होप आपको ये रूल समझ में आया है. अच्छा, कोई कोई बुक्स में ना आप ये पढ़ोगे कि a should lie between, and they have said to you that 10 and 1 और 10 के बीच में a should lie. ओके, ना फिर उसके अंदर ये लोग और एक रूल कहता है कि एक काम करो, फिर एक काम करो कि ये मान लो a की अगर जो वैल्यू जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड दूसरे केस में ग्रेटर देन 5. अगर जो ऐसा रूल है तो इसके लिए यू वुड हैव व्हाट यू से, फिर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 रेज टू बी एंड इसके लिए हो जाएगा 10 रेज टू बी प्लस 1. ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को. ओके, तो इसलिए ना आपको ये याद रखना ही नहीं है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, a should lie between 5 and 0.5. See, greater than or equal to 0.5 but less than 5. एंड इससे ना आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी पता चल जाएंगे. ओके, सो से फॉर एग्जांपल आपको नंबर लिखना है 170 सेंटीमीटर्स. नाउ 170 सेंटीमीटर्स को आप इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? तो आपका पहला नंबर जो है a, इट शुड लाई बिटवीन 0.5 and 5. तो यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 17 into 10 raised to 1 सेंटीमीटर्स. बट प्रॉब्लम है 17 वापस इन दोनों के बीच में लाया नहीं करता, तो आप और एक डेसिमल आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.7 into 10 raised to 2 सेंटीमीटर्स. नाउ यू कैन सी दैट दिस 1.7, ये जो 1.7 है ये आपका 1.7 इट लाइज बिटवीन 5 and 0.5. सो बिकॉज इट लाइज बिटवीन 5 and 0.5 ये आपका करेक्ट नोटेशन होता है. एंड बिकॉज दिस इज योर करेक्ट नोटेशन, so number of significant digits is simply equal to 1, 2. You have 2 significant digits. Okay, in this case. हाँ, अगर जो मेजरमेंट से एग्जैक्ट मेजरमेंट से ये तीनों डिजिट्स आ रहे हैं 170, ठीक है. अगर जो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट से आ रहे हैं तो आइडियली यू विल राइट इट दिस वे. 170 सेंटीमीटर्स कैन बी रिटन एज 1.70 सेंटीमीटर, 1.70 into 10 raised to 2 सेंटीमीटर्स. क्या आया आपको समझ में? अगर जो ये सारे नंबर्स एग्जैक्ट मेजरमेंट से आ रहे हैं तो आपको आखिरी में फिर 0 लिखना है, क्योंकि जब आप आखिरी में 0 लिखते हो तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो मिलते हैं दैट इज 1, 2 and 3. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ डू यू राइट अ नंबर. आप नंबर को कैसे लिखते हो? जितने एक्यूरेट डिजिट्स है, जितने एक्यूरेट हाँ डिजिट्स किसी भी नंबर में होते हैं, वो सारे एक्यूरेट डिजिट्स आने चाहिए. एंड जब आप किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हो तो अब ये कंफ्यूजन ही नहीं होगा ना. अब मान लो कि एंड में ये 0 जो है, हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट के बाद वाले सारे जीरोस इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं होगा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. यू हैव 1, 2 and 3. हाँ, बट बस आप 170 सेंटीमीटर्स लिखते हो तो कंफ्यूजन होगा कि ये 0 गिनना है या ये 0 नहीं गिनना. ओके, नॉर्मली अब आप एक चीज हमेशा याद रखो, रिमेंबर वन थिंग, कि इफ नो डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट, इफ नो डेसिमल पॉइंट is present, then do not consider trailing zeros. ट्रेलिंग जीरोस मतलब आखिरी वाले जीरो को कंसिडर मत करो. डू नॉट कंसिडर
ट्रेडिंग जीरोस एज सिग्निफिकेंट, आप उनको सिग्निफिकेंट मत मानो। हाँ, अनलेस अगर जो आपको क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई करके दिया हुआ है, इफ इट इज स्पेसिफाइड टू यू कि नहीं कि ये एग्जैक्ट मेजरमेंट से आ रहा है, तो ही आपको गिनना है। अदरवाइज आप अगर जो डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, तो आखिरी जीरोस गिनो ही मत, डू नॉट कंसिडर एंड जीरोस। ओके, अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट और देखता है। सो से फॉर एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मान लीजिए ऐसा एक नंबर दिया हुआ है, तो आपको इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। सी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है कि लगभग कोई भी चीज की वैल्यू कितनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि यहां से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, शाहपुर से मुंबई का डिस्टेंस, तो आप बोलोगे कि सर लगभग 80 किलोमीटर, लगभग 90, लगभग 100 किलोमीटर्स, राइट। इफ आई आस्क यू, लेट्स से मुंबई में अगर जो आपको लेट्स से साउथ बॉम्बे में फ्लैट खरीदना है, एंड मैं आपको पूछूं कि लगभग उस फ्लैट की 2 BH के फ्लैट की कीमत कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर शायद लगभग 10 करोड़ होगी। तो आप समझ रहे हो, एग्जैक्ट चीज आपसे नहीं पूछी गई, आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है, एंड दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज दिस पार्ट ऑफ द नंबर। सो जब आप किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हो ना, इस फॉर्म में, तो ये वाला जो पार्ट होता है, दैट पार्ट बिकम्स योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है इट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। Now you can see that 9.8 does not satisfy this condition. So because it does not satisfy this condition, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0.98 into 10 raised to 1. अब you can see that 0.98 lies between 5 and 0.5. Okay. So number of significant digits, अच्छा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी जीरोस होते हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो। सो 1 2, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज 2। ओके, आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी। इसका मतलब जी की लगभग वैल्यू कितनी होती है, तो जी की जो लगभग वैल्यू है वो लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 10 raised to 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो जी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 10 raised to 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया समझ में आपको? और एक एग्जांपल करते हैं। वो जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जी, जो न्यूटन के फॉर्मूले में आता है, जी m1m2/r², तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 raised to -11 केजी नहीं, सॉरी, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज ऑफ द फॉर्म a इंटू 10 raised to b, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो आपका नंबर है ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा बिटवीन 5 and 0.5। तो आपको इसको कैसे लिखना होगा? यू हैव टू राइट इट दिस वे, 0.667 इंटू 10 raised to, एक डेसिमल यहां पे देखे गए तो आप +1 करोगे ना। आप अगर जो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो तो यू एड 1 टू द पावर, एंड अगर जो आप डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हो तो आप सब्सट्रैक्ट करते हो, आप माइनस लगाते हो। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0.667 into 10 raised to -10 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सो यहां पे अगर जो आपको पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 1 2 and 3। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, एंड अगर जो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए, मतलब जी की लगभग वैल्यू कितनी होती है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is equal to 10 raised to -10
Newton meter square upon kg square. It is very important that when you write order of magnitude, it is important that you express units. Obvious है ना, if I ask you, let's say माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर लगभग 10 किलोमीटर. आप लगभग 10 बोल के नहीं छोड़ दोगे ना. 10 क्या, इट कैन बी 10 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 10 माइल्स, इट कुड बी एनीथिंग. तो इसलिए आप जब भी किसी भी चीज की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बताते हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेसिफाई यूनिट्स. आपको आया ये समझ में? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है. ओके, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. दैट इज, अब हमने ये पढ़ाई कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है. यूनिट्स चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखा है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समथिंग कॉल्ड एज, कि अभी ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की चीजें पढ़ी है उनको अप्लाई कैसे करना है. ओके, सो बेसिकली 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो बहुत कॉमनली हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं. सो वन इज एडिशन, second one is subtraction, third one is multiplication and fourth one is division. Now insignificant digits का जो concept है उनको यहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाता है, ओके, एंड क्यों किया जाता है. ओके, ये दोनों चीजें अब हम लोग देखेंगे. सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए रूल ये होता है कि आप जब दो नंबर्स को ऐड करते हो, लेट्स से एक नंबर है समथिंग 1 2 3 4, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स है. ओके, लेट्स से दिस इज योर नंबर x एंड लेट्स से यू हैव नंबर y जो ऐसा कुछ है. अच्छा, डेसिमल पॉइंट के बाद यू हैव 1 एंड 2, यू हैव ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. अब जब आप x एंड y को ऐड करते हो या x एंड y को आप सब्सट्रैक्ट करते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स एंड वाई के यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होने चाहिए ना. ये हम लोगों ने यूनिट्स डायमेंशंस में पढ़ा है कि आप उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जिनके डायमेंशंस जो होता है वो सेम होता है, जिनके यूनिट्स जो होता है वो यूनिट सेम होता है. ओके, सो when you are adding two numbers or when you are subtracting two numbers, the first condition is both of them should have same units. So x and y should have same units. अच्छा, नाउ अब यहां पे अगर जो आपको एक नंबर देखो तो नंबर में लेट्स से बोथ आर लेंस, आप दोनों लेंस मेजर कर रहे हो, ये भी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा. अब यहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो लेंथ मेजर करने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ना आपको, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स तक वो आपको लेंथ बता रहा है. ओके, so let's say the length over here is 2.3412 centimeters. यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद बस 2 ही डिजिट्स आ रहे हैं. तो let's say if the length is given to you as 12.43 centimeters. So out of the two instruments, obviously this is more accurate. And ये less accurate है. करेक्ट, क्योंकि यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास बस दो ही डिजिट्स तक आपको नंबर्स मिल रहा है, उसके आगे आपको नहीं पता है, उसके आगे आपको एक्यूरेसी नहीं मिल रही है. तो ऐसे केस में मान लो आप x प्लस वाई भी करते हो, x प्लस वाई, तो आप क्या करोगे 2.3412 प्लस 12 राइट इट एज 43. आप यहां पे क्या करते हो ऐसे ऐड करने के लिए, आप लोगों ने बचपन में भी ये क्या किया होगा, आप 0 0 ऐड कर देते हो ना यहाँ पे. Now when you add 0 0, are you sure about these two zeros? Obviously no, we are unsure about these two zeros. हमें नहीं पता ना, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो आपको 2 ही डिजिट्स तक आपको आंसर देता है. तो आगे के जो 2 जीरोस है वो हम लोगों ने हमारे मर्जी से लगाया. सो वी आर अनश्योर अबाउट इट. सो विच मीन्स ये 2 जीरोस दीज आर अनएक्यूरेट. अब जब आप इसको ऐड करते हो तो यू विल गेट 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, 14.77. Now this is fine, this is fine, this is fine, this is fine. Do you think you can be sure about these two digits? क्योंकि
हम लोग इन्हीं दो के बारे में श्योर नहीं है, तो इन दोनों के बारे में भी श्योर कैसे हो सकता है? 0 0 की जगह पे आप 2 और 3 भी लिख सकते हो, आप 1 और 7 भी लिख सकते हो ना, कुछ भी हो सकते हैं ये दो डिजिट्स। हम लोग तो अनश्योर है, तो वी आर ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट दीज टू डिजिट्स, अनश्योर अबाउट दीज टू डिजिट्स, ये अनएक्यूरेट है, ठीक है। सो दैट इज वाई अनएक्यूरेट नंबर्स क्यों आपको दिखते हैं? हम अनएक्यूरेट नंबर्स नहीं दिखते ना, हम लोग जो स्पेसिफाई करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वी ऑलवेज रिपोर्ट दोज नंबर्स अबाउट विच वी आर वेरी श्योर, अबाउट विच देर इज मोर एक्यूरेसी। सो देर इज एक्यूरेसी ओनली अबाउट ये एंड ये, वी आर एक्यूरेट और वी कैन बी वेरी श्योर अबाउट दीज 4 डिजिट्स। इन दोनों के बारे में हम लोग अनश्योर है, तो आप इनको स्पेसिफाई नहीं करोगे, आप आपका जो फाइनल आंसर है वो लिखोगे 14.77 बस। ओके, सो अब यहां पे रूल क्या आता है? रूल ये आता है कि आप जब किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हो या किसी भी दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते हो, तो फाइनल आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट विल बी 2, क्योंकि यहां पे द लेसर ऑफ द 2 इज 2। ओके, मैं रिपीट करता हूं, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 देयर वर 4 डिजिट्स, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद देयर आर 1 2 2 डिजिट्स। ओके, सो नाउ इन दिस केस 4 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स में से छोटा नंबर 2 है ना, तो यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब ना हम लोग इस पे और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, लेट्स से यू हैव 4.068 प्लस 2.1। आपको इन दो नंबर्स को ऐड करना है। नाउ यू कैन सी दैट यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स है, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो फाइनली देयर शुड ओनली बी 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ओके, हम लोग हमेशा दोनों में से जो कम होता है वो चूज करता है। सो इसको आप सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करोगे? सो लेट्स से दिस इज, यू राइट दिस एज 0 0, सो 8 plus 0 is 8, 6 plus 0 is 6, 0 plus 1 is 1, 4 plus 2 6। नाउ 6.168, बट यहां पे तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 एंड 3। हमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए? एक ही डिजिट चाहिए ना, तो हमें बस ये डेसिमल पॉइंट का ये ही चाहिए, तो आपको इतना पार्ट हटा देना है। यू डू नॉट वांट 6 and 8। सिंस यू डू नॉट वांट 6 and 8, यू जस्ट कैनॉट रिमूव इट। आप बस इन दोनों को ऐसे ही हटा नहीं सकते। ओके, देयर इज, इस प्रोसेस को कहा जाता है राउंडिंग ऑफ। आपको जब कोई डिजिट्स हटाने होते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है राउंडिंग ऑफ। आप राउंडिंग ऑफ करते हो, आप राउंड ऑफ करते हो, और राउंड ऑफ करने के भी कुछ रूल्स होता है। सबसे पहला रूल अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप राउंड ऑफ करने वाले जो नंबर है, ये जो डिजिट है, आप इसको हटाओगे और इसको हटाओगे। आप जब इसको हटाते हो, अगर जो ये डिजिट, जस्ट जो डिजिट आपको सबसे पहला डिजिट जो हटाना है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 5, if it is greater than 5, तो what you should do is you should add 1 to the preceding digit। 6 अगर जो आपको हटाना है, तो इससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें आप 1 ऐड करोगे। So therefore let me write down this rules for rounding off। Okay, now first rule ये कहता है, if the digit to be removed is greater than 5, then add 1 to the preceding digit। preceding मतलब previous digit। So basically अगर जो हमें 6 हटाना है, तो we know that 6 is greater than 5, तो आप जब 6 को हटाते हो, you have to add 1 to the preceding digit। so 1 में 1 ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा। so आप आपका जो आंसर लिखोगे that will be 6.2। सी देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। ओके, तो हमारा रूल जो है वो भी हमारा रूल सेटिस्फाई हो रहा है।
अच्छा, ऑब्वियसली अब सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इफ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5? इफ डिजिट टू बी रिमूव्ड is less than 5, then do not add anything to previous digit. फिर कुछ भी ऐड मत करो, ऐसे ही हटा दो. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 1 and 2 को हटाना था ना, तो दिस वन इज लेस देन 5, तो हमने बस डायरेक्ट ही हटा दिया और हमने जो आंसर लिखा दैट इज 14.77 सेंटीमीटर्स. ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो आ रहा होगा कि सर व्हाट इफ इट इज इक्वल टू 5? सो दैट इज समथिंग दैट विल लुक एट इन नेक्स्ट लेक्चर. अभी तो इसी पे ये एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल पे एग्जांपल्स करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव 4.444 माइनस 2. अगर जो आपको यही पूछा गया हो तो यू कैन सी दैट यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद 0 डिजिट्स है, तो फाइनल आंसर शुड हैव 0 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. तो अभी तो मैं ये ऐसे लिख देता हूं, 4 minus 0 is 4, 4 minus 0 is 4, 4 minus 0 is 4, 4 minus 2 is 2. अब आपको you should have final answer should have 0 digits after decimal point. तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो जो डिजिट्स है वो सारे आपको हटाना है, ये सब कुछ आपको हटाना है ना. अब आपको बस ये चेक करना है, ये जो 4 है ये सबसे पहला डिजिट है, इट इज लेस देन 5, तो डू नॉट ऐड एनीथिंग टू प्रीवियस डिजिट, डायरेक्टली इनको हटा दो. तो आपका जो आंसर होगा दैट विल जस्ट बी 2. 2.0 भी नहीं लिखोगे क्योंकि 0.0 लिखा तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गया ना. डेसिमल पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं आना चाहिए, तो योर आंसर विल ओनली बी 2. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल. और एक अगर जो चाहिए क्वेश्चन तो हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से 2.55 प्लस 1.5. अगर जो ये करना है, यहाँ पे देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यू हैव 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट. नहीं, ये 2.56 करना पड़ेगा. सो व्हेन यू ऐड दिस विल बी 6, 5 प्लस ये 0 मान के चलना होगा, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. अब फाइनल आंसर शुड हैव ओनली 1 डिजिट, तो आपको इसको हटाना है. दिस इज ग्रेटर देन 5, तो यू हैव टू ऐड 1 टू दिस, तो आपका आंसर जो होगा दैट विल बी 4.1. ठीक है, फाइन. वी विल स्टॉप ओवर हियर. चलो बाय एवरीवन.